यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब अभी विगत 4 दिन पहले जन्मभूमि क्षेत्र में रामलला का प्रतिष्ठापना हुआ, आपने महसूस किया जिस क्षण रामलला के नेत्रों से वो पीली पट्टी हटाई गई, देश की भावनाएं आंसुओं से आह्लादित वो प्रवाहित हो चली। लोग भावनात्मक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। एक स्पंदन सी अनुभूति पूरे देश को हुआ। जो लोग वहाँ पर्दे पर देख रहे थे या जो लोग टीवी दर्शन कर रहे थे, सबने इसकी अनुभूति की। ऐसा क्यों? शायद हमारे भारतीय परिवेश संस्कृति के इस आस्था का या ईश्वरीय चमत्कार रहा हो, सारे लोग स्पंदित हो चले थे। तो हमारे राम अलौकिक जननायक थे, दुष्ट दलन हित धनु साधक थे। राम अलौकिक जननायक थे, दुष्ट दलन हित धनु साधक थे। तो जी, क्योंकि रामलला के आगमन के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस पर हम लोग एकत्र हैं। ये संविधान निर्माण के अमृत काल से हम गुजर रहे हैं। तो कुछ घटनाएं हो रही, जैसे अभी कल आपने ज्ञानवापी प्रकरण में देखा, तमाम इशारे आ रहे हैं जो देश को काफ़ी विकास के तरफ ले जाएंगे और देश विश्व गुरु के तरफ पुनः स्थापित हो चुका था। और निश्चित ये ऐसे माहौल में हम कह सकते हैं काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं धनुष लिए, अब मुरली बजने वाली है। तो अलौकिक वैदिक शक्ति जो आपको देखने को मिली है प्राण प्रतिष्ठा के दौर में, सारे लोग स्पंदित रहे, देश स्पंदित रहा, विश्व अचंभित रहा। अभी रामलला की मूर्ति आज मोदी जी ने दिया फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को। अब ये स्पर्धा ये चलेगी प्रतीक, हम रामलला को विश्व स्तर पर विराजमान कर सकेंगे। तो हमारे प्रतिभा को या वैज्ञानिक शक्ति को, वैदिक शक्ति को आपने देखा, महसूस किया होगा पर्दे पर पूरे दिन भर। तो हमें जो मुगलों ने पढ़ाया, ये वामपंथी तीर्थारों ने मुगलों के बारे में बताया, तो उस शिक्षा को थोड़ा सा परिवर्तित करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना हो। चंगेज खां जैसे लोग जो मंगोलियन थे, बर्बर थे, हिंसक थे, और ये हिंसावादी थे, अहिंसा परमो धर्म, एक कौम विशेष को लड़ने की जिम्मेदारी दे गई, शेष लोग अहिंसा चीटी न बनने पाए, फलतः देश गुलाम हुआ। चंगेज खां जब ईरान, इराक और अरब क्षेत्र में गया तो उसका आदेश था कि उनके पहिए जो थे रथ के, गाड़ियों के, वो 3.5 फीट ऊंची हुआ करती थी। तो उनका कहना था कि जो 3.5 फीट पहिए की ऊंचाई से ऊपर है, उन सारे को कत्ल कर दिया जाए। तलवारों के बल पर सारे के सिर जो है कलम कर दिए गए। जो बालक बचे 3.5 फीट के नीचे, उसको गुलाम बनाया गया, नारियों को यौन दासी बनाया गया। और इस तरह से पूरा ईरान, इराक, पारसी, यहूदी को उन्होंने तलवार के बल पर कन्वर्ट किया। वैसे तो मोहम्मद साहब और ईसा मसीह दोनों के पिता यहूदी ही थे। मोहम्मद साहब, ईसा मसीह दोनों कश्मीर की यात्रा कर चुके थे। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के वो अनुयायी रहे, अपने तरीके से अपनी भाषा में जो कुछ किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने दूसरे धर्म वालों को द्वितीय नास्ति का मतलब समाप्त कर दो, काफिरों का खंडन करो। ये प्रक्रिया चंगेज खां फिर पूरब की तरफ बढ़ा, लाहौर से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने रौदा, सारी चीज़ आपको मालूम है। उसका वंशज मंगोलियन तैमूर लंग आया। हम लोग रावण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ शौकीन लोग सेकुलर देश में तैमूर लिखने लगे हैं। तैमूर लंग ने जो तहस नहस किया देश को, उससे भी आप विदित हैं। मंगोल के ही वंशज रहे बाबर, हुमायूं जैसे तमाम लोग इस देश पर आक्रमण किए और अहिंसा परमो धर्म के लोगों को गुलाम बनाया। उसी मंगोल शब्द को भारतीय भाषा में मुगल कहा जाने लगा और हमारे वामपंथी जादूगर उनको महान बनाने लगे। वे जानते हुए कि जिस क्षेत्र से वो आए हैं
वो अब तक उस देश में न लाल किला बना पाए, न ताजमहल बना पाए, फिर भी उनको जो है भारत का मुगल ये काल कहा गया, शिल्पी कहा गया, मुगल शिल्प। एक ऐसा शिल्प था, सारी संपदा हमारी, मजदूर हमारे, आर्किटेक्ट हमारे, कलाकार हमारे, और शिल्प मुगलों का। तो दोस्तों, ये आपको जो पश्चिम की तरफ जो हमला किया था चंगेज खान ने, तो वो जो यहूदी थे बेचारे, उनको शांतिप्रिय लोग थे, उनके पूर्वज भी मक्का और यरूशलेम में शिव मंदिर के पुजारी रहे हैं, तो उनको भाग करके यूरोप में शरण लेना पड़ा, क्योंकि बुद्ध थे, कुशाग्र लोग थे, अब भी हैं, धन संपदा उनके पास एकत्र हो जाती है। तो उन्होंने जर्मनी में भी बड़ी संख्या में जगह ली, स्थान बनाई, और हिटलर जैसे लोगों ने गैस चैम्बर में हजारों हजार की संख्या में उन्हें मारा। इसकी प्रवृत्ति हमारे देश के तरफ भी हुई। तो ये उसी उन्होंने तलवार के बल पर जो जिन्हें भी शासन किए, 56-57 देशों में आजकल उनका विस्तारित है, तो तमाम विश्व स्तर के मुसलमान पूरी दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज हिंदी में हम लोग उसको पूजा अर्चना बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी में उसको इबादत बोलते हैं। दुनिया की किसी भाषा में नमाज शब्द की ध्वनि प्रतिध्वनित नहीं होती है। ये शब्द सिद्ध करता है कि ये इस कौम को और इनके पूर्वजों पर भारतीय संस्कृति का अमिट प्रभाव रहा है। नमः अज, जो अजन्मा है उसको नमन, ये इस बात को प्रमाणित करता है। इसलिए आप जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करें। हमारे ऊपर आक्रमण हमला होंगे वैचारिक स्तर पर, तो उसका डिप्रेशन में नहीं जाना है समाज को, और हमें अपने आप को विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनने की दिशा में ले जाना है। जैसा कि 90-92 के दशक में साध्वी ऋतुंभरा जी कहा करती थी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या एक साथ ललकारा है, काशी, मथुरा और अयोध्या एक साथ ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो साथियों, एक छोटी सी दृष्टांत आपको आज़ादी के शुरुआती दौर के तरफ चर्चा पर ले जाना चाहूँगा। तो आप जानते हैं कि लाहौर से लेकर के दिल्ली, पटना तक, पश्चिम से उत्तर तक के भूभाग पर ये स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत आलोकित करने का काम वैदिक धर्म के अनुयायी आर्यसमाजियों ने आलोकित किया था। पूरब में पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, और वहाँ का संचालन वहाँ के सन्यासियों ने अपने हाथ में लिया था। आपके जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के बीच में पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सन्यासी मठ था, जिसके सन्यासियों ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह देखते देखते ही पूरे बंगाल में फैल गया, जिसे सन्यासी विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना गया। हालांकि बच्चों को कम पढ़ाया जाता है। वो सन्यासी जब अपने जन जागृति अभियान पर निकलते थे, ओम नमो वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम का उच्चारण करते थे, जिससे प्रभावित होकर के बंदी ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, जो कातलपाड़ा गांव में वहां रह रहे थे उन दिनों, एक अमर संरचना की वंदे मातरम। करीब 20 वर्षों बाद एक उन्होंने उसी बीच में एक उपन्यास भी लिखा था। मैं हाई स्कूल में था तो मैं पहला उपन्यास उन्हीं का पढ़ा था, आनंद मन। तो आनंद मन की अमर कृति की रचना उन्होंने
आपको लिखी थी, उसके अंदर भी इस वंदे मातरम गीत को स्थापित कर दिया। उपन्यास उस दिनों में लोग बहुत पढ़ते थे, तो उस माध्यम से भी बौद्धिक वर्ग में ये वंदे मातरम गीत का फैलाव हुआ। करीब 20 वर्ष बाद कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने स्वर में मंच से इस वंदे मातरम गीत का सस्वर जो है उच्चारण किया, और उससे प्रभावित होकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश के कोने कोने तक इस गीत को ले गए और बड़े पैमाने पर इसे आंदोलन का प्रतीक माने जाने लगा। और इसके मंत्र शक्ति को पहचान करके कि क्या कह रहे हैं, कैसे जनता इतना क्रोधित हो रही है, आंदोलित हो रही है, अंग्रेजों ने इसके उच्चारण पर बैन लगा दिया। बाद के दिनों में 1904 में हमारे काशी में ही गोविंद बालकृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें यहीं की स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी ने उस मंच से वंदे मातरम गीत को गा करके अंग्रेजों को चुनौती दे दी थी। आपके उमेश चंद्र बनर्जी ने यहाँ उद्घोषित किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उद्घोषित किया कि हिंदुस्तान के अंतर्मन में, भारतीयों के अंतर्मन में इस वंदे मातरम गीत के स्पर्श भाव से पूरे हृदय भाव में आलोकित हो जाना चाहिए, और उसका प्रभाव पूरे देश में तेज गति से विस्तारित हुआ और काफी ऊंचे स्वरों में इसे गाया जाने लगा। आजादी के बाद विधान निर्मात्री समिति ने आपके इन दोनों गीतों पर विचार किया, तो जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की दर्जा को प्रदान किया गया। और विधानसभा ये विधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घोषित किया था उसी मंच पर, उस सभा में, कि इन दोनों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को समान दर्जा देश के अंदर दिया जाता। तो बाद के नेहरू काल में कुछ शांतिप्रिय कौम, तथाकथित शांतिप्रिय कौम के प्रतिनिधियों के दबाव में इस वंदे मातरम गीत को पीछे छोड़ दिया गया, धकेल दिया गया, और ये मात्र एक नारा के रूप में रह गया है। तो आज संविधान निर्माण दिवस के इस अमृत काल में उन तमाम सेनानियों, अमर बलिदानियों के स्मृति में जनमानस को झंकृत करने वाले और उनके इस हृदय गीत को मैं अपने राग विहीन स्वर में प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को विराम देकर आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुव्रजोत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित ध्रुमतलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमां त्वां नमां
कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर हर महादेव।